The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. किसी भी बैंक इंडिसेस को टीम कर कर उस पर काम करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क्स, बिकॉज कोई भी बैंक इंडिसेस एक लिमिटेड काउंटर से क्रिएट होता है और उसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है. सो इन ऑर्डर टू टेम अ बैंक इंडिसेस यू हैव टू थिंक ऑफ एवरीथिंग. आपको सब कुछ सोचना पड़ता है जो आप कर सकते हैं या जो आप you want to do actually. So you have to consider each and everything in a bank indices. और आज हम एक ऐसी ही सेटअप के बारे में बात करेंगे जो बैंक इंडिसेस पे अप्लाई होता है. लेकिन इससे पहले मैं आपसे वो सेटअप डिस्कस करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. आप लोग बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं और बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं. That is, you become excited very fast with coming in of a lot of currency and you become very negative when it goes out. देखो, बाजार में फ्लिप फ्लॉप होना एक नॉर्मल सिचुएशन होती है. किसी भी सेटअप को अगर आप जांचना चाहते हो तो गिव इट टाइम, गिव इट पॉजिटिव एनर्जी एंड कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 1 साल, फॉर 1 ईयर. आप उस सेटअप को बिना कोई रूल तोड़े ना चला लो, उस पर कमेंट मत करो. अपने इमोशंस को वहीं पर सेटल कर दो. उतनी ही क्वांटिटी चलाओ जितना 1 साल बिना थमे चला सकते हो. इफ यू कैन डू दैट, अगर आप ऐसा कर सकते हो देन एनी सेटअप इज फॉर यू. और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भी सेटअप शायद आपके लिए नहीं है. तो उस सेटअप को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे उस सेटअप की हिस्ट्री. तो जो ये फ्रेमवर्क है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इसका स्टेप बाय स्टेप सिस्टम आपके सामने है. इसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल 1 ईयर का हर पॉइंट, कंसेप्ट और ट्रेड यहां प्रोवाइड किया है. तो ये वाला जो आप साइड देख रहे हैं, दैट इज द साइड टुवर्ड्स योर लेफ्ट इज योर ओरिजिनल हिट. ये आपका ओरिजिनल हिट है और ये उसका हेज है. तो हेज और ओरिजिनल हिट दोनों आपको मिल रहे हैं. फिर ये उसका नेट ऑफ है, दैट इज वॉट एवर यू आर गेटिंग इन हेजिंग प्लस और माइनस एंड वॉट एवर यू आर गेटिंग इन ओरिजिनल ट्रेड प्लस और माइनस, वो यहां पर टोटलिटी यहां दिखाई गई है, विच इज नेट. एंड दिस इज योर वॉट एवर प्रोडक्ट इज ट्रेडिंग ऑन विच एवर एक्सपायरी. तो आप देख सकते हैं यहां आपको सब चीज दिखाई जा रही है कि कैसे कैसे काम किया जा रहा है. ठीक है ना, एक एक चीज आपको दिखाई जा रही है. अब आपको यू हैव टू डू जैसे आपको शो किया जा रहा है. अब ये तो हो गया पर स्टेप बाय स्टेप आपके लिए हिस्टोरिकल डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो हम आपको कराने जा रहे हैं. और ये पूरा 1 साल का है और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस फ्रॉम द IBBM ऐप. आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो ईच एंड एवरी पॉइंट बाय योरसेल्फ. और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा IBBM की ऐप पर. सो IBBM की ऐप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनेंजास. वो आपके मोबाइल में हमेशा रहनी चाहिए. सो अगर आप ये डेटा चाहते हैं तो प्लीज IBBM की ऐप डाउनलोड कर लें. तो ये हो गया पिन पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट डेटा हिस्टोरिकल फॉर पास्ट 1 ईयर. अब हम आते हैं इसकी सिचुएशन पर. देखिए, यहां पर मैं बहुत लंबा टेन्योर तो नहीं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि कम से कम हर सेटअप को 6 महीने तो दो. चलो तो सही, एक बार अपनी किट्टी तो बनाओ, फिर जाकर बात करना हर महीने की. बहुत समझाते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं. झूठे सपने तो आप लोगों को बहुतों ने दिखा दिए, थोड़ा सा अपने लिए भी सपने देख लो सही तरीके से. तो
दिस इज द प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस जो हमने हिस्टोरिकल डेटा पे देखा फ्रॉम जैन टू जून 25 फॉर 6 months. So you achieved 368 पॉइंट्स आपने अचीव किए, जिसमें आपका एक्सपेंस हो गया 77 पॉइंट्स का टोटल। अब पहले हम इस एक्सपेंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट्स कितने आ रहे हैं फॉर 6 months। तो 6 months हमारा यहां पूरा हो जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं दैट यू आर गेटिंग 62 आपके पास पॉइंट बाय पॉइंट ट्रेड्स आते हैं। तो 62 अगर मेरे पास 6 months में ट्रेड्स आ रहे हैं तो आई एम गेटिंग एन एवरेज ऑफ 10 ट्रेड्स इन अ मंथ, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ योर एक्सपेंसेस। आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं, हर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में एक्सपेंसेस तो लगते ही हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लेते हैं। नाउ ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया में कुछ भी करते हैं ये आपके लिए प्राइमरली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बैंक इंडिसेस पे चल रहा है। तो हम उसके कंसेप्ट भी बैंक इंडिसेस के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करेंगे। जो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट छोड़ रहे हो दैट इज ऑफ एन एवरेज 365 पॉइंट्स विथ अ क्वांटिटी ऑफ 210। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास जो एक्सपेंस निकल के आता है दैट इज समथिंग अराउंड 190.65, 191 पकड़ लेते हैं। तो हमने 191 रुपीज का एक एक्सपेंस कर दिया। बट व्हाट अबाउट द एक्सपेंस ऑफ हेजिंग? देखिए ये सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट जो आपने छोड़ा उसका एक्सपेंस है। तो जो हम हेजिंग कर रहे हैं उसका भी खर्चा लगेगा। तो यहां पर 65 वही सेम क्वांटिटी। तो मेरा खर्चा हेजिंग में जो जा रहा है दैट इज 73। तो हम इसे जोड़ लेते हैं, दैट इज 264 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी दैट वी आर रनिंग। तो मेरे पास पर ट्रेड खर्चा आता है 1.25 पॉइंट का, 1.25 पॉइंट का खर्चा है। और 6 महीने में मेरे पास 62 ट्रेड्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समथिंग अराउंड 77.995 78 ये आपको खर्चा मिलता है। तो यहां इसे 78 कर देते हैं ऑन अ सेफर साइड। तो आपके नेट आपके पास कितना बचा? 290 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी which reveals this much result in 6 months, which is 12.18, that is 12.18% का रिटर्न दिखाता है इन 6 months, 12.18 इन 6 months। तो अगर मैं पर मंथ बात करूं तो समथिंग अराउंड 2% के आसपास का आपके पास कम बैक रिसीव होता है। और ये वो साल है जो सबसे बुरा साल माना गया हमारे इस फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी में। सिंस द चेंज ऑफ पावर इन यूएसए, markets worldwide have been unstable because of one man. वो एक आदमी, he is playing along पूरी दुनिया के साथ, he is playing पूरी दुनिया के साथ। मार्केट को स्टेबल होने ही नहीं दिया जा रहा। You have no opportunity of getting the market to stabilize. Still we are performing. और अगर इस अनस्टेबल मार्केट में आप बचे हुए हो तो भी बहुत बड़ी बात है, ये मान के चलो यू हैव मेड अ बिग थिंग अगर आप बचे हुए हो तो। सेम सिचुएशन में द नेक्स्ट सेमी एनुअल प्रोसेस, दीज वर द पॉइंट्स, दैट इज 535 पॉइंट्स हमने अचीव किए। 42 बिट बाय बिट हमारे पास ट्रेड्स थे। तो भी हमारे जो एक्सपेंसेस थे दैट इज टोटल सेम रूल से 58.75। So we received this, and after another 6 months, this was what we got. That is 20% का अगले 6 महीने में हमारे पास एक कम बैक कैशबैक रिसीव होता है। अगर इन दोनों को देखूं तो 32% के आसपास आपके पास आता है, which comes down to approximately 3% एवरेज मंथ ऑन मंथ।
अगर आप सिस्टमैटिकली चला जाओ, और यही आगे भी चलता रहेगा। यह है इसकी हिस्ट्री। अब बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। हमने आपके लिए एक कंसोलिडेटेड रूल्स शीट बनाई है। अगेन ये आपको उस फाइल से मिल जाएगी जो आप IBBM की ऐप से डाउनलोड करेंगे। अब अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब समझ में आना चाहिए कि किस कंसेप्ट्स पे काम हो रहे हैं। बाजार में काम करने की कमी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज पे कमेंट करने से पहले बिल्कुल फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पर आप 1 साल चलें, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद उस सेटअप पर आप कमेंट करें कि उसका क्या हुआ। आप लोगों की आदत यह है कि अचानक से 2 महीने में यू वुड बी अ बलून फुल ऑफ एयर, और अगले 15 दिनों में यू वुड बी लाइक अ बलून विद नो एयर। ऐसे नहीं होता, और ये हम आपको समझा समझा के थक चुके हैं कि अपना मैनेजमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज जो आप रिस्क, डिफॉल्ट, जो भी आप करते हो, जो भी मैनेजमेंट आप करते हो वो करो। आप देख सकते हो कि आपको हर चीज यहां दिया जा रहा है, और इसमें अज्यूम किया गया है कि आप 5L का मार्जिन डिप्लॉय कर रहे हो। इस पूरे सेटअप को हेजिंग के साथ आपको चलाने में अप्रोक्सीमेटली 70K का टोटल मार्जिन लगता है प्लस M2M। उस हिसाब से बैंकिंग इंडेक्सेस के साइज को देखते हुए 30 का जो एक साइज है बैंकिंग इंडिसेस का, उस पे आप 7 लॉट दैट इज 210 क्वांटिटी चला पाओगे, और उसी हिसाब से ये पूरा डेटा आपके सामने प्लॉट किया गया है। मजा आया होगा इसे देखने में। और यहां पर मैं 1 मिनट का आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम आपके लिए हर मंथ फ्री वेबिनार लेकर आते हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं आपके जैसे, और हमसे अपनी क्वेरीज लाइव पूछते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं द कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिचुएशंस। और आपको इस वेबिनार को मिस नहीं करना चाहिए कम वक्त में। तो इस फ्री मंथ वेबिनार का लिंक नीचे गिवन है विद अ वेरी हॉट बर्निंग टॉपिक, जो आपको हर महीने वंस पढ़ाया जाता है, हर बार एक नया टॉपिक। सो डोंट मिस इट, लिंक बिलो, रजिस्टर नाउ। होपफुली रजिस्टर कर लिया होगा। जब सब चीज देख ली है तो ये फाइल आपके लिए अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं फ्रेमवर्क की तरफ। सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। फ्रेमवर्क देखिए, यहां मैंने 2 फ्रेमवर्क्स लगाए हैं। एक जर्नल जो आप ब्रिक्स देखते हैं, और ये है रेनको ब्रिक्स का स्ट्रक्चर। ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस और समझने के लिए लगाया है। ओरिजिनल जो हमें काम करना है वो इस पे करना है। देखिए, जब भी आपको 3 ब्रिक्स मिल रही हैं तो आप ऊपर का उठाओगे, ऊपर का माल उठाओगे, आप पुटे जो है छोड़ोगे, या कॉले उठाओगे, जैसा भी आप ठीक समझते हो, डिपेंडिंग। दैट इज आइदर आप कॉल शॉर्ट करोगे या पुट शॉर्ट करोगे, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहां पर आप समझिए करना क्या है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज करना क्या है। देखिए यहां समझिए, सबसे पहले इसमें एक मूविंग एवरेज लगी हुई है ऑफ 12, टाइम फ्रेम 1 आवर। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेगा, और 1 आवर का मतलब आप स्क्रीन पे हर 1 आवर पे आ रहे हो, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लगाएंगे। और आप रेनको ब्रिक्स में नॉर्मल ब्रिक्स को बदल देंगे। तो यू कैन चेंज रेनको ब्रिक्स, यहां से अब हर जगह अवेलेबल होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर रेनको दिख रहा है, आप यहां रेनको सिलेक्ट करेंगे तो ये रेनको में बदल जाएगा। रेनको में बदलने के बाद रेनको की खासियत होती है कि वो पूरी वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोशिश करता है कि वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करके आपको राइट स्पेस में रख सके। तो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले हम कंसेप्ट करते हैं 1। द फर्स्ट कंसेप्ट इज कि अगर MA 12 के ऊपर है तो यू वुड बी प्लस, दैट इज यू आर एक्सपेक्टिंग द बैंक इंडिसेस कि वो ऊपर जाएगा। और अगर SMA से नीचे है
दैट इज रेनको ब्रिक्स SMA से नीचे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक इंडिसेस नीचे जाएगा, तो इट इज गोना फॉल। तो एक बात क्लियर है कि अगर चीजें मतलब रेनको ब्रिक्स बैंक इंडिसेस से ऊपर हैं तो हम प्लस 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 खेलेंगे, और अगर नीचे है SMA से नीचे है रेनकोस तो हम माइनस माइनस खेलेंगे, पहली चीज। तो एक बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज द रोल ऑफ MA हेयर, MA 12 ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब बात आता है सिग्नल चेंज का। देखिए आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन्स चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड इट। इसे मैं बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पर ग्रीन 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 थी, प्लस 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 खेले जा रहे थे। एक रेड बनी, आप कोई एक्शन नहीं लोगे। 2 रेड बनी, आप कोई एक्शन नहीं लोगे। 3rd रेड बनती है तो आप जो प्लस प्लस खेल रहे थे, दैट मीन्स जो आप एक पोजीशन लेकर बैठे थे उस पोजीशन को कवर करेंगे और पोजीशन इधर चली जाएगी, पोजीशन पलट गई क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव रिवर्स ब्रेक मिले और ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव बैक होनी चाहिए, तब आप ये करोगे। अब यहां इस 3rd ब्रेक पे हम यहां पर क्यों अपनी पोजीशन पलट रहे हैं, क्योंकि ये इस MA से नीचे आ गई, MA 12 से नीचे आया और 3 ब्रिक्स बनी है, तो हम प्रीवियस पोजीशन जो हम PE माइनस करके खड़े थे आई एम सो सॉरी, वो CE माइनस करके खड़े हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है आपके लिए, सेकंड पॉइंट। यहां पर एक और रेड ब्रिक हमारे लिए बनती है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन यहां एक ग्रीन ब्रिक बनती है जो MA 12 के ऊपर आ जाती है। सिर्फ एक ब्रिक बनी है, सिर्फ एक। तो यहां आप ये जो आपने पोजीशन बनाई थी CE माइनस की, उसे आप काट देंगे और पोजीशन 0 0 कर देंगे। दैट इज करेंटली यू हैव नो पोजीशन एक्टिव। व्हाई? आप क्योंकि जो रेनको ब्रिक थी वो MA के ऊपर क्लोज हो गई, तो आप CE माइनस की पोजीशन लेकर नहीं खड़े हो सकते क्योंकि मार्केट इज इन अ फुल फेज। सो करंटली हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि रेनको ब्रिक इसके ऊपर बंद हो गई, लेकिन उल्टी पोजीशन लेने के लिए हमें 3 ग्रीन ब्रिक्स का वेट है, तो 1 2 एंड 3। मैंने प्रीवियस तो यही काट दी, यही काट दी मैंने, प्रीवियस तो मैंने यही काट दी, बट मुझे फ्रेश लेने के लिए 3 चाहिए ही चाहिए, दैट इज 3 ग्रीन ब्रिक्स। तो यहां पर मुझे 3rd ब्रिक यहां मिली, तो जो मुझे PE माइनस की पोजीशन लेनी है वो मैं यहां लूंगा। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फेयर है ना। 1 2 एंड 3 ये आपकी फिर से एक आपने जो आपने PE माइनस कर रखी थी वो CE माइनस में चली गई क्योंकि 3rd ब्रिक भी बनी है और MA के नीचे भी आ गई। 1 2 3 परफेक्ट, 1 2 3 यहां पर। देखिए ये कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस एक गैप है जहां पर ज्यादातर रेनकोज लोग कहते हैं कि हम फेल कर गए, तो आज मैं आपको उस रेनको के फेजेस में ये चीज क्लियर करवाऊंगा, ये वाला पॉइंट। सो आई वुड बी डिस्कसिंग ये सिचुएशन है ये। अब आपको इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर आपने PE माइनस की, यहां पर इस रेड पर जो रेनको ब्रिक थी वो MA के नीचे क्लोज हो गई, तो जो आपने PE माइनस की वो आपने हटा दी, छोड़ दी। फिर अगली ही ब्रिक इसके ऊपर फिर बन गई ग्रीन, तो इमीडिएटली यहां आप फिर से PE शॉर्ट कर दोगे या PE माइनस कर दोगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, 3 ब्रिक्स का वेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर 3 ब्रिक्स नहीं बनी थी, मतलब फॉर द नेक्स्ट 3 ब्रिक्स जो हम वेट करते हैं उसके लिए रिवर्स साइड में भी 3 बननी चाहिए, 3 मिनिमम।
तभी हम उल्टी तरफ भी यानी पोजीशन रिवर्स करने के लिए 3 ब्रिक्स का वेट जरूर करते हैं। तो यहीं पर हमारा फिर से पीई हो जाएगा माइनस 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 माइनस, 2 बनी, थर्ड नहीं बन पाई और ना ही एमए के नीचे गई। तो ये जो पीई माइनस की पोजीशन हमने इस ब्रिक पे क्रिएट की थी वो कंटिन्यू हुई, माइनस 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 पीई माइनस। यहां हमने जो था पीई कवर करके सीई में एंट्री ले गए, सीई माइनस हो गई। सीई माइनस होने के बाद ये हुआ, फिर यहां पर देखिए हमने जो सीई माइनस किया था उसे कवर कर लिया, एक और ग्रीन ब्रिक बनी बट थर्ड ब्रिक नहीं बन पाई तो हम एंट्री नहीं ले पाए। फिर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि इस पर्टिकुलर के ब्रिक पर एक रेड ब्रिक यहां बन गई, अगेन एमए के नीचे, इमीडिएटली आप सीई माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 ग्रीन ब्रिक्स नहीं बन पाई, 3 ग्रीन ब्रिक्स पर नॉट फॉर्म, तो हम उल्टी तरफ जाने के लिए 3 ग्रीन ब्रिक्स का वेट नहीं करेंगे, मतलब नई पोजीशन खोलने के लिए। तो यहां पर इमीडिएटली हमने एक सीई माइनस की पोजीशन ओपन कर दी। तो हम इस चीज को देख रहे थे, तो यहां 2 ब्रिक्स बनी थी, एक यहां माइनस माइनस माइनस, इस वाली ब्रिक पे हम पोजीशन काट देंगे, इस वाली ब्रिक पे हम नई पोजीशन क्रिएट कर देंगे, फिर अकॉर्डिंगली यहां पोजीशन बुक हो जाएगी, यहां फ्रेश पोजीशन क्रिएट होगी, फिर यहां फ्रेश पोजीशन भी क्रिएट होगी, पुरानी पोजीशन भी बुक हो जाएगी और अकॉर्डिंगली इसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते। अब इधर एक समझने की चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, देखिए यहां पर 3 ब्रिक्स क्रिएट हुई और एमए के ऊपर भी गया। तो यहां पर सबसे पहले जो हमने सीई माइनस की पोजीशन ले रखी थी उसे कवर करेंगे। इस ब्रिक पे हमने पीई माइनस कवर किया, इस ब्रिक पे हमने पीई माइनस कवर कर दिया, छोड़ दिया उसे, लेकिन फ्रेश पोजीशन अब मैं 3 ब्रिक्स के बाद बनाऊंगा। द रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर 3 ब्रिक्स बन चुकी हैं, जो आपने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे उसमें 3 ब्रिक्स नहीं बनी थी, और इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर का रिजल्ट मैंने आपको बैंक इंडिसेस पे दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझिए इसके सेटिंग्स, देखिए सेटिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप रेनको की सेटिंग्स में जाएंगे, विच इज द रेनको ब्रिक्स। रेनको ब्रिक्स को यहां पर दिया है एटीआर, आप एटीआर नहीं रखेंगे, आप इसे ट्रेडिशनल करेंगे, ध्यान से समझिए। फॉर बैंक इंडिसेस यहां ट्रेडिशनल चलेगा, ट्रेडिशनल, और यहां चलेगा 90। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन रहेगी फॉर द रेनको ब्रिक इन बैंक इंडिसेस। लेकिन अगर आप इसे सबसे बड़े मार्केट इंडिसेस पे करना चाहते हो ऑफ इंडिया, तो इसके पैरामीटर होंगे 45, दैट इज ट्रेडिशनल 45। उस पे शायद रिजल्ट ब्लास्टिंग हो, लेकिन वो आपका काम है। टू डू एनीथिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स इज ऑलवेज गुड कि आप अपना ड्यू डिलीजेंस प्लस अपना बैक रिसर्च खुद करो, खुद को एक कंफर्ट जोन में लेकर आओ, तब जाके कुछ काम करो। तो बैंकिंग इंडिसेस का तो मैंने आपको दे दिया, मार्केट इंडिसेस पे अगर आप ये रिसर्च करना चाहते हो तो पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है फाइनल कंसेप्ट कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है और कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब मैं बैंक इंडिसेस की बात करता हूं तो बैंक इंडिसेस में जहां पर भी स्पॉट होगा प्लस 1500 और माइनस 1500 अवे, जो भी स्ट्राइक अवेलेबल होगा आप उसे माइनस करोगे, दैट इज द रूल। जहां पर दिस इज फॉर बैंक इंडिसेस, अगर मार्केट इंडिसेस की बात करोगे तो वैल्यू टर्म्स में वैसे ही डिफरेंशियल आ जाएंगे, दैट इज वो स्पॉट से 750 to 800 पॉइंट्स अवे, प्लस इतनी दूर का प्रोडक्ट माइनस करके आप जो भी रिसीव करोगे उसका 20% डोनेट करके, चाहे कितना भी दूर हटना पड़ रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि जो बैंक इंडिसेस है दैट इज एट 85K
यहां पर आपको एक ऊपर का पॉइंट मिला, ऊपर जाने की तरफ का इशारा मिलता है, तो आप -1500 दैट कम्स आउट टू बी 83500, दैट इज 83500। इस पे आप इस प्रोडक्ट को दैट इज माइनस कर दोगे। इस प्रोडक्ट को माइनस करके लेट सपोज आपको ये नेट प्रीमियम रिसीव होता है, तो इसका 20% होता है अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स। तो 70 जहां पर भी मिल रहा हो, नियरेस्ट टू 70, चाहे उसके लिए कितना भी दूर हटना पड़े, ज्यादातर 1000 पॉइंट, वो प्रोडक्ट को आप हेजिंग के लिए खरीद लोगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। जहां पर स्पॉट है, जिस हिसाब से आपको सिग्नल मिल रहा है, उस हिसाब से आप 1500 पॉइंट प्लस माइनस करके उस प्रोडक्ट को माइनस कर दोगे, और उस जो भी उसमें आप नेट रिसीव कर रहे हो उसका 20% डोनेट करने के लिए तैयार रहो। मंथली एक्सपायरी पर ये ट्रेड हिट होगा, मंथ ऑन मंथ। और 15th के बाद अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर जाइए। 15th के बाद अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब सारे कंसेप्ट्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर हमने आपके लिए सारे रूल्स यहां पर लिख दिए हैं, क्वाइट क्लियर, क्वाइट कंसिस्टेंट। इस फाइल को आप IBPM की ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, और कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी को लेकर जो भी क्वेश्चंस है, जैसे मैंने बताया, जो अभी तक आपने वेबिनार का बात हुई, आप उसमें रजिस्टर कर चुके होंगे। सो माय फ्रेंड्स, इट्स अ रियल जेम ऑफ सेटअप ऑन बैंक इंडिसेस। डोंट मिस इट, जस्ट डू इट तरीके से, सलीके से, और अपने आप को इसके लिए डोनेट करिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को, जैसे आपने कई साधु सन्यासी को सुना होगा जो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं एक तपस्या के लिए, तो इसे आप 1 साल की तपस्या मानते हुए बिना कुछ बदलाव किए कम से कम 1 ईयर तक सेट क्वांटिटी के साथ चलाते चलिए। फिर आप कहिएगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पहले ये करिए। ये था आपके लिए एक रियल टाइम ऑफ जेम बैंक इंडिसेस का सेटअप फ्रेमवर्क। हो सकता है अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। विद दिस एंडिंग माय वीडियो, योर होस्ट सुधांशु सिंह, थैंक यू सो मच।